और बंटवारे में ये कत्लेआम हुआ, इतना नुकसान हुआ और हमें झेलना पड़ा। यूँ कहें हमारा तो बचपन ही गाड़ियों में, ट्रेनों में, कैंपों में रुल गया। कुछ यंग लोग थे, उन्होंने बंदूकों के लाइसेंस बनवा लिए, तलवारें ले ली। हाँ, एक गांव जिसमें हिंदू आबादी ज़्यादा थी, हम रात को वहाँ चले गए सब कुछ छोड़ के। कुछ लोग जो हमारे वहाँ पहरा दे रहे थे रात को, यंग लोग, उनको मार काट दिया। और कुछ लोग, खिच्ची थी एक कौम वहाँ, खिच्ची मुसलमानों में, वो कहते हैं भी हमारी मदद में थे। उन्होंने फिर हमें थोड़ा सेफ रास्ता दिया स्टेशन तक पहुंचने के लिए, रेलवे तक। मतलब यहाँ आके माओं के दूध नहीं थे, जैसे मैं छोटा था तो माओं के दूध नहीं आते थे, खाने पीने को था ही कुछ नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये अलग अलग है ना। मैं तो चाहता हूँ एक मानव हो, एक जात हो जाए, सब सेफ है, सारी सृष्टि सेफ है, पर हम ऐसा हो नहीं सकता। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं हूँ फतेहाबाद में, हरियाणा में। हिंदुस्तान के हरियाणा स्टेट में एक ज़िला है फतेहाबाद, और वहाँ मैं बैठा हूँ श्री हुकमचंद तनेजा जी, जिनका जो पाकिस्तान में एड्रेस रह गया। विलेज का नाम भगवानपुरा, तहसील मैलसी, ज़िला मुल्तान, और उनके पिताजी का नाम ठाकर दास तनेजा जी। चीज़ें बहुत जहन को दुख देने वाली हैं। अपने घर को छोड़ना, अपनी ज़मीन को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन नियति जो होती है वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो नियति थी कि ऐसा होना ही था। खैर, इनसे आज कुछ बातें करेंगे, जानेंगे क्या माहौल था, क्या हालात थे, और ऐसा क्या हुआ कि अपनी ज़मीन, अपने घर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। चलिए बात करेंगे श्री हुकमचंद तनेजा जी से। सबसे पहले तो हमारा नमस्कार है आपको। नमस्कार। प्रणाम। आज हम आपसे मिलने आए हैं फतेहाबाद में। तो आप का जो पाकिस्तान में एड्रेस रह गया, हमें वो बताइए। एड्रेस गांव हमारा था भगवानपुरा, तहसील मैलसी, ज़िला मुल्तान। और मेरा जन्म वहाँ जैसे लिखा हुआ है 3 अप्रैल 1944 में हुआ। ठीक है। तो छोटा था मैं जब वहाँ से निकले हम, तो मुझे पूरा याद तो नहीं है, पर जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादाजी श्री गुलाब राय तनेजा तो वहीं एक्सपायर हो गए थे पहले, तो वो तो मुझे याद नहीं है उनका। मेरे पिताजी, ताऊ जी और रिश्तेदार सारे हम वापस सैफ आ गए यहाँ। तो भगवानपुरा में जो हिंदू और मुसलमान रहते थे, तो कभी परिवार ने बताया कि कितने संख्या मुसलमानों की थी, हिंदुओं की थी या सिखों की थी? कुछ ऐसा आपके जहन में हो? कुछ ऐसा बताते हैं भी, मुसलमान और हिंदू थे, तो हिंदू कम थे, पर मुसलमानों में भी 2-4 घर तो अच्छे घराने थे। बाकी सारे छोटे लोग थे जो हमारे खेतों में, दुकानों में काम करते थे। तो आपके परिवार का वहाँ पे काम क्या था? हमारा बिजनेस था दुकानदारी का, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर होता है, इस टाइप में हमारा काम था। हमारे दादाजी, ताऊ जी, पिताजी हमारे वहीं करते थे। काफ़ी लोग रखते थे, उनके साथ और लोग रखे हुए थे। तो बाद में, पहले हमारे पास ज़मीनें नहीं थी, तो जब ये सन 1942 में बताते हैं भारत छोड़ो का नारा लगा, अंग्रेज़ गवर्नमेंट यहाँ से क्विट करने लगी, तो इन लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा शुरू करना था कर दिया। और पैसा इकट्ठा जब हो गया, तो जब इन्होंने सारों ने प्रपोज़ किया भी क्या करें इस पैसे का, तो गड़बड़ का अंदेशा तो सबको हो गया था। तो इन लोगों ने सोचा, और अंग्रेज़ गवर्नमेंट वापस जा रही थी,
इंडिया छोड़ रही थी तो उन्होंने हमारी ज़मीनें हमें नीलाम करके बेचनी शुरू कर दी, और उसमें फिर सब लोगों ने राय करके वो ज़मीनें ही खरीद ली। वहाँ बिजनेस तो चल ही रहा था तो कुछ ऐसा ऐलान हुआ कि ये ज़मीनें आपको वहाँ जाके फिर मिलेंगी? ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। पर और कोई चारा नहीं था ना इनके पास। सिक्के होते थे, सिक्कों की बोरियां कहते हैं भर रखी थी, तो ये अगर कहीं भागना भी पड़े तो कहाँ ले जाएंगे। तो ज़मीनें खरीद ली, ज़मींदार बन गए अच्छे, और काफ़ी सारी ज़मीनें खरीद ली। तो वही बात हुई, और सन 47 में ये मार काट और भाग दौड़ शुरू हो गई। बड़ा बुरा हाल हुआ वहाँ, बताते हैं। तो जो 42 से 47 का समय था, हाँ, कभी ऐसा गांव लेवल पर कुछ हुआ कि पता चला हो कि अब हमें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, या गांव में रह रहे लोगों ने कभी अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया कि आपको जाना पड़ेगा, या बाहर से कोई ऐलान हुआ हो कि आपको जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं बताते थे। सिर्फ ये था भी जो पॉलिटिशियंस इधर से वहाँ जाते थे वो ये कहते सुने गए, भाई किसी की वो नहीं ज़मीन किसी के पास है तो अपना मत छोड़ो, कब्ज़ा कर लो, पैसा किसी का देना है तो पैसा मत दो, ब्याज मत दो, ऐसी बातें आ रही थी। तो उस अंदेशे में लोग घबराए हुए तो थे ही, पर जब ये अचानक 47 में अनाउंस हुआ तो जब वहाँ से निकलना पड़ा। रात को अटैक हो गया हमारे गांव में। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो जो परिवार था उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ किया कि हम कुछ ऐसा कर लें, जैसे कि लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने शुरू किए, या कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर अचानक कुछ होता है तो हम अपनी सुरक्षा कर सके, कुछ ऐसा आपके जहन में? हाँ, कुछ यंग लोग थे, उन्होंने बंदूकों के लाइसेंस बनवा लिए, तलवारें ले ली, जब यही हथियार होते थे तो, और हमें वो काम भी आए, इसलिए हम बच के आ गए यहाँ। नहीं तो काफ़ी लोग बताते हैं मारे गए, काटे गए, वहाँ बड़ी बुरी हाल दुर्दशा हुई, पर हम सेफ आ गए। तो जब ये हुआ कि अब तो जाना ही पड़ेगा, हाँ तो परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए कहीं शरण ली, कहीं और जाकर? हाँ, एक गांव जिसमें हिंदू आबादी ज़्यादा थी, हम रात को वहाँ चले गए, सब कुछ छोड़ के। अनाज के कमरे भरे पड़े थे, और कुछ बहुत कुछ था, वो सब पड़ा था। तो ये छोड़ के यूँ गए थे भी शायद वापस आ जाएंगे, तो पर वापस जा नहीं सके। जो दुकानें थी, जो हाँ, घर था, जो सामान सब था, भरे पड़े थे, दुकानें, सारी मकान, चीज़ें वहीं रह गई। फसल वहीं रह गई सब। और उस गांव से रात को जैसे दूसरे गांव में गए, हमारे पीछे से उन्होंने लूटपाट कर ली। कुछ लोग जो हमारे वहाँ पहरा दे रहे थे रात को, यंग लोग, उनको मार काट दिया। बच तो गए, तो ज़ख्मी होके आए। तो वो लोग बाहर से कहीं से वो आए, हाँ, जो लोग थे, इन्वेडर्स जो है ना वहाँ जो हमलावर, बाहर से हमला हुआ, हाँ, लोग थे आए, तो और मुसलमान ही वो, चाहे वो हमारे करिंदे थे वो भी उनमें शामिल थे। वहाँ लेबर सारी मुसलमानों की होती थी, तो सब लोग मिले हुए थे, जो हमारे करिंदे थे उनके साथ मिल के, बताते हैं। पर कुछ लोग खिच्ची थी, एक कौम वहाँ खिच्ची मुसलमानों में, वो कहते हैं भी हमारी मदद में थे। उन्होंने फिर हमें थोड़ा सेफ रास्ता दिया स्टेशन तक पहुंचने के लिए, रेलवे तक। ओके, जो खिच्ची कौम थी मुसलमानों की, हाँ, मुसलमानों में जो उन्होंने खिच्ची उन्होंने हेल्प की। हेल्प की, तो उन्होंने हमें स्टेशन तक पहुंचाया वहाँ। तो हम स्टेशन पे पहुंच के, ट्रेन मिल गई, वहाँ से हम कुरुक्षेत्र आ गए। ओके, तो जो फिर वहाँ पे ज़मीन खरीदी, या फिर या जो भी वहाँ रह गया, कुछ साथ ला पाए घर से? घर से तो अचानक निकले थे, भाई निकल आएंगे, सुबह वापस आ जाएंगे, ले भी नहीं आए कुछ। कुछ थोड़ा बहुत था, जो लेडीज़ ने गोल्ड पहना हुआ था कानों में और नाक में, पैरों में, गले में, हाथों में, वो था सिर्फ। और कईयों के तो वो भी रास्ते में उन्होंने लूट लिया, कुछ लोग ले आए। कोई मंदिर गुरुद्वारा भी था गांव में, बताते हो?
हाँ, मंदिर था, गुरुद्वारा भी था। तो हमारी माता जी यहाँ बताते थे, जब भी सुबह उठते तो जप जी साहिब का पाठ, वो गुटका साहिब रखते थे हमेशा ही। नहाए, जपजी साहब उनके कंठस्थ याद था, हमारे पिताजी को याद था, सुबह वो यही करते थे। यहाँ जब आए तो मंदिर नहीं थे, यहाँ मस्जिदें थी यहाँ फतेहाबाद में, बाद में मंदिर कुछ बनाए। यहाँ मेरे वो कज़न थे जिनको वहाँ चोट भी लगी उस हमले में, उन्होंने यहाँ एक रघुनाथ मंदिर है वो स्थापित करवाया लोगों के सहयोग से। आज भी मंदिर है, वो भाई साहब तो चले गए, तो यहाँ मंदिर, और अब तो बन गए मंदिर काफ़ी, उस टाइम नहीं थे। गुरुद्वारा था एक यहाँ। तो ज़िंदगी के इतने साल आपने जिए हैं, आपने वो दौर भी, ठीक है आपकी उम्र कम थी लेकिन जिया तो है उस दौर को भी। हाँ हाँ, देखा, उसके बाद आपने महसूस किया। बहुत, मैं और आज भी मैं आपको बताऊं कि एक बंद कमरे में बैठकर बात करना कि पार्टीशन हुआ था, सिर्फ पार्टीशन हुआ था और इतने लोग मारे गए थे। आंकड़ों के अनुसार 10 लाख लोग मारे गए थे, वो जो सरकारी आंकड़े हैं, असल में पता नहीं कितने मारे गए थे। लाखों बेघर हुए, मारे गए। लेकिन अगर उस चीज को जहन से महसूस किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो आप उस दर्द को महसूस कर रहे हो कि पार्टीशन हुआ, लोगों का घर छोड़ा, तो कितना दर्द रहा होगा आपके परिवार वालों में। मतलब यहाँ आके उनका मन करता होगा वापस जाने का। जिन्होंने सहन वहाँ देखा वो तो बहुत ही महसूस करते थे, आधे से ज़्यादा तो उस गम में मर गए, बीमार रह गए, भयंकर बीमारियाँ होगी उनको। अब हम सुनते रहे, जो हमें भी बड़ी डिस्टॉर्शन रही, बड़ा टेंशन हुआ भी कैसे ये लोग आए। पर यहाँ जो हमें ज़िंदगी सेटल करनी पड़ी वो बड़ी मुश्किल थी। अच्छे तगड़े ज़मींदार होते हुए हमारे पिताजी ने यहाँ सिर पे कपड़ा बेचना शुरू किया। अभी हमें ज़मीनें अलाट नहीं हुई थी, कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, राशन ज़रूर मिलता था। तो इन्होंने कपड़े का काम शुरू किया। तो कपड़ा रोहतक से लाते थे, कपड़े की मार्केट थी वहाँ से ले आते और यहाँ गांवों में गठरी सिर पे ले जाके बेचते थे। शाम को घर आते थे, थक उठ जाते थे, फिर बीमार रहने लग गए। पहले वहाँ वो स्मोकिंग नहीं करते थे, बड़े साधु वृत्ति के थे। तो डॉक्टर ने बताया भी कब्जी है, तो कब्जी का इलाज जो है ना, स्मोकिंग करो। वो आदत बन गई, चेन स्मोकर बन गए, बलगम जम गई, अस्थमा हो गया। फिर हम बच्चे छोटे थे, 2 भाई 1 बहन, हमने उनको मेंटली प्रिपेयर किया, भाई आप बीमार हो रहे हो, हमारा क्या बनेगा। तो खैर वो मान गए। और एक दिन ऐसा उनके दिमाग में आया, बरसात हो रही थी, वो सिगरेट का बड़ा पैकेट लाए थे, वो लैंप का सिगरेट होता था। तो सारी वो सिगरेटें खोल दी और बारिश में फेंक दी। उसके बाद जब तक वो जीवित रहे, सन 1978 तक, तो उन्होंने सिगरेट नहीं पी, फिर कोई स्मोक नहीं किया। इलायची मिश्री जेब में रखते थे। वापस जाने का ट्राई किया फिर कभी? ना। अच्छा। फिर हमें ऐसे है ना जी, ज़मीनें यहाँ अलाट हो गई, तो उसमें पहले नहर नहीं थी, पानी के साधन नहीं थे, छोटी एक नहर थी, बाद में आई, उससे कुछ पैदा होने लगी। फिर उन्होंने कपड़े की एक दुकान वाला ली, थोड़ी बहुत ही आमदनी होनी शुरू हो गई। तो और यहाँ दिक्कतें बहुत थी जी, पानी कुओं से लेना पड़ता था, नल नहीं थे, वाटर वर्क्स नहीं थे, हैंडपम्प बाद में आए, लाइट नहीं थी। सन 61 में लाइट आई फतेहाबाद में, जब मैंने 10वीं कर ली, जब लाइट आई। तो दिक्कतें बहुत थी, हार्डशिप्स बहुत हमने फेस किए। मतलब जाओ वहाँ पे, हम काम हमारे लिए कोई करता था
और यहाँ हमें अपनी रोजी के लिए काम करना पड़ा, काम करना पड़ा। जो समय ने एकदम से पलटी मार ली, परिवर्तन हो गया बिल्कुल ही, हाँ, बिल्कुल उलट। बिल्कुल उलट हो गया। तो उसके बाद फिर जमीनें जो हैं वो अलॉट हुई और वो फिर सारी धीरे चीजें धीरे जो हैं। कुछ हम पर पड़ गए, नौकरियां लग गए। मेरे भाई साहब वेटरनरी डॉक्टर बन गए। मैं बीएससी बीएड किया, मैंने बीएससी किया। फिर मैं यहाँ साइंस मास्टर लग गया स्कूल में। तो फिर पिताजी वृद्ध हो गए। वो कहते हैं भाई ज़मीनें, पैदल जाते थे, 6-7 किलोमीटर गांव है हमारा। तो वो कहते थे भाई मेरे से नहीं समझती, वो बेचने लग गए। जब ज़मीनों के रेट नहीं थे, पैदा नहीं होती थी, 900 रुपये एकड़ में वो ज़मीनें बेची उन्होंने, जो आज 5-5, 4-4 करोड़ रुपए का एकड़ है। फिर हमने एक घर में मीटिंग की बैठ के, दोनों भाइयों ने, पिताजी ने, माता ने, भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, तुम एक जना छोड़ के आ जाओ। फिर मैं ना रिज़ाइन करके गवर्नमेंट जॉब को आ गया। फिर मैंने खेती में इंटरेस्ट लिया। आज हम अच्छे सेटल्ड ज़मींदारों में हैं। तो मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट किया। हाँ। और आज घर जो है अच्छा, घर भी अच्छा है और अपनी जमीनें जायदाद भी और परिवार को भी अच्छी जगह पे वेल सेटल कर दिया सब हैं, रिश्तेदारी सब सेटल्ड हैं, हम खुद सेटल्ड हैं। अब कोई कमी नहीं है। तो मेहनत करें तो कुछ भी पाया जा कुछ सकता भी है। पा सकते हैं। तो इतने साल हो गए हैं आज़ादी को, 78 ईयर्स हो गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टीशन जब हुआ, क्या उसको रोका जा सकता था, या पार्टीशन हुआ तो ये सब क्यों हुआ कत्लेआम, जब उससे पहले सब कुछ ठीक था? आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों का बड़ा प्यार साथ से था। रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, शहीद भी हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेरा मेरा होना स्टार्ट हो गया? आपसे पूछो तो क्या क्या हुआ? ऐसे है, जो आज हम सुनते हैं कहानियों में, किताबों में, अखबारों में पढ़ते हैं, ये कोई पॉलिटिकल गेम था बिटवीन जिन्ना एंड नेहरू। ये उसका नतीजा रहा जो हमें भुगतना पड़ा। बिल्कुल। मुस्लिम इतने लीग लोग मारे गए। के मुस्लिम लीग बनाई थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिन्ना साहब ने। तो वो लीडर थे उसके। हाँ। तो एज ए अगर पॉलिटिकल एंगल देखें तो उनको था कि मैं बनूं, लीडर बनूं, हाँ, हिंदुस्तान का लीडर मैं बनूं। मैं उधर से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि इनको बनाया जाए। बनाया जाए। तो वही जो दांव पेच था, उसी वजह से हुआ साहब। उसमें उसने पाकिस्तान की नींव रखी। नींव रखी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बंटवारा ही हो गया। बंटवारा हो गया, और बंटवारे में ये कत्लेआम हुआ, इतना नुकसान हुआ और हमें झेलना पड़ा। यूं कहें हमारा तो बचपन ही गाड़ियों में, ट्रेनों में, कैंपों में रुल गया। तो जो जीवन है वो शुरुआती जीवन जिसे कहते हैं, काफी संघर्ष देखा हमने। और अब भी हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुश हैं, भाई ये ऐसा माहौल बना रहे। ऐसा फिर कहीं रिपीट ना हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। वाकई काफी बुरा दौर था। घर तो खोया ही, जाने भी बहुत गई, और शायद इसकी भरपाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जो चीज़ें हमने गंवाई हैं, ठीक है, जायदाद दोबारा बन जाती है, ज़मीनें दोबारा बन जाती हैं, लेकिन जो इंसान चला गया दंगों में, हाँ, वो वापस। काफ़ी लोग यहाँ आके भी मरे, वैसे बीमार हो गए, खाने पीने को नहीं मिला, कमज़ोर हो गए। वहाँ देखो हमारे पास भैंसें, गाय खूब थी, खूब घी खूब खाते थे हम। और यहाँ आके बाद में हो तो गए हम सारे, पर वो जो दौर था ना 47 से लगभग 60 तक, वो बड़ा बुरा दौर था। अगर
आज हम सोचें कि आज ऐसा हो और हमें घर छोड़ के जाना हो तो ओ नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। हाँ और हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत है हमारे पास, हाँ। गाड़ियां हैं, सब कुछ है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। उस वक्त तो भरोसा था पैदल सिर्फ ट्रेन का, पैदल सिर्फ ट्रेन या बस, और ट्रेन भी फुल। फुल। और वो भी धोखे में, रास्ते में वो उनके आ जाते तो वो मार काट कर जाते, लूट पाट कर जाते। कुछ लोग लेके भी चले वहाँ से, बताते हैं, छुपा छुपू के नीचे ऊपर कहीं रख के रास्ते में उन्होंने लूट पाट कर ली। मतलब यहाँ आके माँओं के दूध नहीं थे। जैसे मैं छोटा था तो माँओं के दूध नहीं आते थे, खाने पीने को था ही कुछ नहीं। कुछ भुने चने और आटा मिलता था, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। और कहाँ वहाँ खूब संपन्न लोग थे ये, और यहाँ के भोग देख ली। कभी मन किया कि अपने गांव को देखें? हाँ किया, पर एक जत्थे के साथ मेरी तैयारी भी हो गई थी। पर मुझे थोड़े से ना वहाँ उस टाइम हार्ट में मेरे कोई प्रॉब्लम आ गई। मैंने बाईपास करवा लिया दिल्ली से जाके, पर मैं जा नहीं सका। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये हर जगह पब्लिश होती है, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। अगर ये आपके मैलसी मुल्तान में, भगवानपुरा में भी हो सकता है कोई देखे, तो आप अपना घर देखना चाहोगे, वो जगह देखना चाहोगे अगर कोई आपको दिखाए तो? ज़रूर, मन में इच्छा है। तो घर वालों ने कभी कुछ बताया कि हमारा घर कहाँ पे था? कुछ ऐसा निशान, कुछ ज़हन में हो कि हमारा घर कहीं? एक कोई बड़ा सा चौक था वहाँ, बताते हैं, उसमें हमारा मतलब बहुत बड़ा घर था, बताते हैं, बहुत बड़ा। उसमें भैंसें, पशु, नौकर चाकर बहुत थे सारे मुसलमान लोग ही, जो लो कास्ट में होते थे। मेरी इच्छा थी उस टाइम जाने की, फिर मेरे ब्रदर जो बड़े थे वेटरनरी डॉक्टर, वो गए भी वहाँ। तो एक यहाँ दरियापुर गांव के ना मुसलमान वहाँ गए हुए थे, वो यहाँ उन्होंने एक लेटर भेजा था और वो आए भी। तो हमने वो अपना फ़ोन नंबर भी दे गए दरियापुर, और वो ले गए थे भाई साहब साथ में। मेरा भतीजा है भूपिंदर तनेजा, वो भी गया। तो वो फ़ोन नंबर से उनको मिले भी। वो वहाँ किसी अपने एरिया का ना एमसी था, तो उसने बड़ा उनका सत्कार किया, मिला। जब वो यहाँ आया था तो इन्होंने दरियापुर गांव में उनका बड़ा सत्कार किया। तो उसका वहाँ काम है जी, वहाँ ड्राई फ्रूट होलसेल का। उसने अच्छे उनको गिफ्ट किए, खाना वाना खिलाया, पर वो हमारे घर तक नहीं ले जा पाया उनको। कोई बंदिश ऐसी थी। वो कानूनी दांव पेच होते हैं कि वो जत्थे के साथ आया है, वो जत्थे के साथ ही वापस जाए, बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि चीज़ें जो होती हैं ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो वैसे भी जो आंकड़ा है वो सही नहीं रहता। तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसी वजह से एजेंसियां भी नहीं चाहते कि किसी को जत्थे के रूट से अलग किया जाए। वो उनकी चीज़ें हैं, दिक्कत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है उन पे, फिर बाद में दिक्कत आती है। तो उन्होंने आदर सत्कार किया। हाँ खूब, हाँ, खूब आदर सत्कार किया। मतलब अब जो है ना, कोई वैसे बात नहीं है, लोग अच्छे बताते हैं वहाँ भी, सारे बुरे नहीं हैं वहाँ भी। पहले भी ऐसे था, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे। पर जब ये मार काट और ये ऐसा हुआ ना, तो जो छोटे लोग थे ना, वो हमारे अगेंस्ट हो गए। लूटपाट उन लोगों ने ही की। कुछ शरारती तत्व उनके साथ मिल गए, उनकी हेल्प करने लग गए। वो शरारती तत्व तो हर कौम में होते हर हैं, कौम में, मैं चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जी, जिसने शरारत करनी है उसने तो करनी वो है, तो नेचर उसका वैसा उसका नेचर है। उसको हम धर्म से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसका धर्म है वो। हाँ, मान लीजिए कि कोई हिंदू शरारत कर रहा है, हम बोलेंगे जी हिंदू शरारत कर रहा है, लेकिन सारे हिंदू तो एक जैसे नहीं है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं, सारे सिख एक जैसे नहीं। तो वो एक हवाई जो चली, उसने सबको लपेटे में लिया। उसने लपेट लिया, और इतना जो है कत्लेआम और वो सारी चीजें, और आम आदमी जो है वो पिसा उसमें। पर वो हमारे जहन से निकल नहीं पाता। देखिए, मैं वही आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आज हमें ये पता चले कि हमें निकलना है तो वो क्या दर्द होगा वो। और आप लोगों ने अब तो एक और है ना जी, अब तो हथियार भी ऐसे हो गए,
अब जैसे करंट ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ और ऐसी वारदातें जगह जगह हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ अभी। तो ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई, बताओ। उसको पोटाशियम नाइट्रेट को वो कर रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं ऐसे, और घर घर में पड़ा है, हर ज़मींदार के घर है नाइट्रेट। तो अब हालात और ज़्यादा बुरे होंगे अगर कोई ऐसा चांस बना, कभी भी किसी एरिया में भी बना, तो हालात बदतर होंगे। देखिए, लड़ाइयाँ तो आदि मानव के काल से चलती आ रही हैं। तीर भाले वाली थी, उसके बाद आगे बढ़ी, फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और आज तो परमाणु का युग है। परमाणु का युग। और परमाणु तो एक बार में ही जापान में जैसा हुआ, हाँ, हिरोशिमा में, नागासाकी में, आज भी वहाँ की ज़मीन जो है वो लाल है, बंजर है, वहाँ कुछ होता नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, यही दुआ है कि आगे ईश्वर से कभी प्रार्थना है ऐसा ना हो। तो बस वही एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहेंगे कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसको आप एक 2 लाइनें कह दीजिए कि ज़िंदगी जो है आपने तो जी ली, अब उन्होंने जीनी है, तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि आगे से ऐसे हालात पैदा ना हो। ऐसे हालात पैदा इंसान करता तो है खुद, पर ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये अलग अलग है ना। मैं तो चाहता हूँ एक मानव हो, एक ज़ात हो जाए, सब सेफ है, सारी सृष्टि सेफ है, पर हम ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रेम से रहें, ऐसी दुविधा फिर ना आए। मतलब अगर इंसान अपने जहन की सुने, अपने अंदर की सुने, तभी चीज़ें बदल सकती हैं। अगर हिंदू मुसलमान करते रहे तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगी। आखिरी बात यही है। फर्क ये है ना जी, उनकी भावना में मार काट है। वो काफिर बोलते हैं हिंदुओं को, हमारी भाषा को अच्छा नहीं समझते, पर हम लोग हिंदू दयावान हैं। जब ये डिफरेंस है, अब हिंदू जाग रहा है वैसे, वो बात नहीं है पहले वाली, बाकी फिर भी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी फितरत में ही यही है। अब हम गऊ को माता मानते हैं, वो गाय को काट के खाते हैं, कैसे वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो जो मान्यताएं हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनको भी और हमें भी। हाँ, ताकि भविष्य में जब शांति हो सकती तब है, शांति हो जब अमन चैन आ सकता है। अमन चैन आ सकता है। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करना पड़ेगा। जब मिल के रहेंगे हम, जब एक देश होगा, बंटवारा नहीं होगा। और ऐसे लड़ते रहे तो फिर बंटवारे होंगे, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, फिर इंडिया के भी टुकड़े हो सकते हैं। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ ऐसा फिर संभव हो सकता है। अगर तो इंसान को समझना पड़ेगा कि उसे क्या चाहिए, उसे बम गोले बारूद चाहिए या तरक्की चाहिए। तो उसको ये डिफरेंस जो है इस समझना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्चों का भविष्य किस में है। बम गोले बारूद में है, लड़ाई झगड़े में है, या फिर इकट्ठे रह के शांति से रहने में। हम चाहते हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट ना हो। चलिए, आपका हमने समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और हम आपकी सेहत की कामना करते हैं। और जो आपने एक गुजारिश किया भगवान से, हमारी भी यही गुजारिश है कि सब शांति से रहें। ठीक। ओके जी, धन्यवाद। थैंक यू।